रुख करेंगे खबरों का। निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम। नगर निगमों की 17 सीटों पर बीजेपी की जीत। सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी को बड़ी सफलता। नगर पंचायत और नगर पालिका में भी बीजेपी का परचम। सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी को बड़ी सफलता। नगर पंचायत और नगर पालिका में भी बीजेपी का परचम। बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें 199, नगर पालिका में 88 पर बीजेपी का कब्जा। नगर पंचायत की 544 में 179 बीजेपी के नाम। सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी को बड़ी सफलता। और हमारे सहयोगी अजहर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। अजहर, देखिए कल जिस प्रकार से नगर निगमों की अगर बात की जाए तो 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, उसके बाद पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का जो परचम है वो लहराया। बिल्कुल कृष्णा, देखिए जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत जो है वो हासिल की है। नगर निगम सीटों की बात की जाए तो 17 सीटों पर 17 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। और इसके अलावा नगर पालिका की अगर बात की जाए तो लगभग 198 सीटों में 88 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं नगर पंचायत की बात की जाए 544 सीटों में भी बीजेपी ने बढ़त जो है वो हासिल की। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए चुनाव प्रचार के दौरान सीधे तौर पर पूरी तरीके से जो चुनावी मैदान में नजर आए। और इसी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, वो भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में नजर आए। और जिस तरीके से चाहे वो अयोध्या की बात की जाए या वो अदर जिलों की बात की जाए या राजधानी लखनऊ की बात की जाए, कई जगहों पे जनसभाएं जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की। और जिस तरीके से त्रिशला, देखिए जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो की जा रही, चाहे वो अतीक अहमद की असद की बात की जाए या उससे पहले तमाम जो माफिया रहे हैं उनकी बात की जाए, क्योंकि देखिए इसका जो इफेक्ट है वो जरूर नगर निकाय चुनाव में पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश का, देखिए सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में 2024 से पहले जो नगर निकाय चुनाव हुआ, ऐसे में सेमीफाइनल माना जा रहा था ये नगर निकाय चुनाव। और जिससे 2024 की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं कल के परिणामों के बाद जो है वो साफ होती नजर आई है कि क्या जनता का जो मूड है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो काफी प्रभावी रहा है इस चुनाव में और वो काफी कारगर गया। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में रखे, चुनाव प्रचार के लिए तमाम जिलों में गए और लोगों से बातचीत की, लोगों से मिले। और देखिए जिस तरीके से जो निर्णय आए हैं कल की अगर बात की जाए तो सपा दूसरे नंबर पर रही है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो नेतृत्व में जो पार्टी को जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है और लोकसभा चुनाव के लिए एक सकारात्मक तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल अजहर, अगर देखिए बात किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था, समाजवादी पूरी तरह से ताल ठोक रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा सीटें निकाल रही है और जनसैलाब भी अखिलेश यादव के पीछे दिखा। लेकिन जब नतीजे कल आए तो पूरा जो सिनेरियो है, पूरी जो पिक्चर है वो बदली हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बिल्कुल त्रिशला, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ ऐसे जिले हैं, चाहे रामपुर हो, मेरठ हो या सहारनपुर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की काफी पैठ रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इन सीटों पर तो समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जादू है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिला और लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जनता उसे पसंद किया और प्रभावी रहा इस चुनाव में मुद्दा, जिसका निर्णय हमने कल सीधे तौर पर देखा कि 17 की 17 नगर निगम सीटों पे मेयर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका कब्जा रहा। देखिए जिस तरीके से ये चुनावी परिणाम है, इससे सीधे तौर पे 2024 की जो तस्वीर है लोकसभा चुनाव की वो साफ होती नजर आ रही कि जनता का क्या मूड है। जनता को भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीति है
और जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पसंद आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, और तमाम ऐसे मुद्दे हो, चाहे वो विकास की बात हो, कहीं ना कहीं जनता जो है वो इसको पसंद कर रही है, जिसके नतीजे हमने कल सीधे तौर पर देखे। और शायद आने वाले चुनाव की अगर बात की जाए 2024 का जो चुनाव है उसमें भी नतीजे जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में नजर आ रहे हैं और काफी सकारात्मक नतीजे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पिछला और आप बने रहे हमारे साथ। और लोकसभा चुनाव 2024 और इटावा जिले